हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 6वां ध्यान योग श्लोक क्रमांक 15 से 19 पठन एवं तात्पर्य। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणं परं मामं मत्संसादमधिगच्छति। नात्यन्तस्तु योगस्ति न चैकान्तमनश्वत न चाति स्वप्न प्रलस्यस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो निगते सोपतमा स्पृहा योगिनो यत चित्तस्य युजन्तो योगमात्मनः। इन 5 श्लोकों में भगवान योग का अल्टीमेटली उद्देश्य क्या होना चाहिए और जो पूर्ण रूप में योग में स्थित है ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप क्या होता है और अल्टीमेटली ये जो योगी है क्या प्राप्त कर लेता है। तो योग यहाँ पे जो भगवान परिभाषा दे रहे हैं श्लोक क्रमांक 15 में कि हम मेडिटेशन योग आज हम प्रचलित हो रहे हैं तो अधिकांश लोग जो है स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए इसलिए योग कर रहे हैं। जैसे शरीर का स्वास्थ्य रहना चाहिए, स्लिम ट्रिम रहना चाहिए, इसलिए शारीरिक आयाम कर रहे हैं। उसको भाई योग की परिभाषा योग का नाम दे रहे हैं। कोई मन को शांत रखने के लिए, क्योंकि मन बहुत ही विचलित है और मन के अलग अलग स्वास्थ्य की बीमारी है, इसलिए मेडिटेशन योग प्रणाली अपना रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य शरीर का, मन का, ये जो प्राप्त करने के लिए योग प्रणाली जो अपना रहे हैं। और दूसरे है कि जो योगी है अलग अलग सिद्धि प्राप्त करने में लगे हैं। जैसे ही अणिमा है, लघिमा, महिमा जो प्राप्त है, ईशिता, वशिता, ऐसे अलग अलग 8 प्रकार की सिद्धियां बताई है। वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी एक योग प्रणाली करते हैं योगी, जिसमें वो सिद्धि प्राप्त करके बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बहुत हेवी, बहुत हल्का या इस लोक से उस लोक में जाने के लिए या कुछ भी वंश करने के लिए बहुत ही कठिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी योग की प्रणाली प्राप्त करते हैं। और ये भगवान यहाँ पे हमें समझा रहे कि ये भौतिक दोनों भी सिद्धि भी प्राप्त करते हैं और जिससे लोग आकर्षित होते हैं। अगर कोई योगी सिद्धि प्राप्त करता है, हवा में उड़ता है या कुछ जादू करता है तो वहाँ पे चमत्कार के रूप में भगवान का नाम देते हैं और उस व्यक्ति को भगवान का अवतार भी मान लेते हैं। तो ये सारे बहुत ही कठिन योग से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही कठिन तपस्या है। जैसे योगी को ना ज्यादा खाना है ना बहुत ही कम खाना है, ना ज्यादा सोना है ना बहुत कम सोना है। तो यहाँ पे उन्हें सारे जो शरीर के जो क्रियाएं हैं उसमें बहुत ही संयमित होना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, योगी ने बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, बहुत ही कम खाएगा वो बहुत ही जो है शरीर से दुर्बल होगा तो भी योग नहीं कर पाएगा। इसलिए ना कम और ना ज़्यादा, तो बहुत ही संयमित होना चाहिए और सही में उसने कड़क जो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना चाहिए। ऐसे एकांत स्थान में जाना चाहिए तो वहाँ ही वो इंद्रिय संयमित कर पाता है, मन संयमित कर पाता है। फिर अपने सारे चक्र
एक जगह स्थित कर पाता है, और उसके बाद ये बाह्य कार्यकलाप सब बंद होने के बाद फिर ऐसा जो ध्यान व्यक्ति है हृदय में परमात्मा रूप में वो वहाँ पे ध्यान लगा पाता है। तो यहाँ पे योग भगवान, इसलिए अगर योग मेडिटेशन जो प्रणाली है वो भगवान ने ही दिया है, इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण संदर्भ है कि भगवत गीता से हमने जानना चाहिए। अगर हम योग करना चाहते तो अल्टीमेटली योग का फल जो है भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो है भगवत धाम की प्राप्ति, तो जो है मूल जो जीवात्मा की स्थिति है, जो है सच्चिदानंद प्राप्ति, जो भगवान और जीवात्मा ये एक ही अंग है, ये अंश है, ये पूर्ण है, उनका विलग होते हैं, इसलिए ये अशांति है। और यही जो पार्ट है जो बिछड़ा है मेन पार्ट से वो इकट्ठा होता है, तब सही में आनंद की शांति की प्राप्त होती। तो योग अल्टीमेटली जो है कि जीवात्मा की जो सही परिस्थिति है, जो वो भगवत धाम में रहता था, वो अपने मूल स्वामी के साथ वो जो अंश पूर्ण से रहता था वो स्थिति को प्राप्त करना है। तो अल्टीमेटली ये भौतिक शरीर, ये कार्यकलाप में ये जीवात्मा खो जाता है, खुद का ही स्वरूप मान बैठता है, और खुद का स्वरूप ये ना होने की वजह से यही कार्यकलाप में अटक जाता है, और इसलिए उसका जो आज दुख का कारण है, विचलता है। तो अल्टीमेटली योग जो है पुनः एक जीवात्मा का मिलन होना, यही एकमात्र योग की सिद्धि है और योग की पूर्तता है। और कोई जो अध्यात्मवादी जो जान लेते ये संसार दुख में है, तो दुख क्यों है? क्योंकि हम अलग हुए हैं, और ये दुख संपूर्ण रूप से मिटाने के लिए जो है निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण, शून्य में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे समाधि लेके वो शून्य में खुद का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। वो भी भगवान यहाँ पे बता रहे वो योग की पूर्तता नहीं है। तो हम शून्य कैसे हो सकते हैं? तो हमारा जो अस्तित्व पहले भी था, आज है और आगे भी रहेगा, लेकिन जो है भगवान और हमारा जो पूर्ण जो हमारा स्वरूप है, अगर हम वही स्वरूप में भगवान से एकत्रित बना होना, ये शून्य में मिलना, ये ना होके हम अंश है, भगवान संपूर्ण है, और ये स्थिति में हमने भगवान से एक रूप होने का अर्थ है भगवान के कार्य जो भगवान सेवा करते हैं शरीर जैसा, वैसे ही एक शरीर का अंग वही जो गुण धर्म है, एकत्रित रूप में एक शरीर की सेवा करना, तो यही एकमात्र एक रूपता है। तो वही एक योग की जो है पूर्णता है जो भगवान हमें दे रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही कठिन है। अगर दो पद्धति, एक आरोह पद्धति, नीचे से ऊपर जाना, इंद्रिय संयमित करना, मन संयमित करना, वो बहुत ही कठिन जो ध्यानस्थ विधि है रोज करना एकांतवास में, वो आरोह पद्धति एक है अवरोह, ऊपर से नीचे, बहुत सिंपल है। जो वैदिक शास्त्र में, वैदिक प्रणाली में हमारे सनातन जो धर्म में बना है, बताया है, वो है सिंपल, जो हृदय में भी स्थित भगवान है, लेकिन बाहर विग्रह के रूप में, अर्च विग्रह मूर्ति के रूप में भगवान है। उनके मन मना मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरो, बहुत सिंपल विधि भगवान ने दी। वो विग्रह में मन लगाओ, उनकी कथा में मन लगाओ, उनकी सेवा में मन लगाओ, और ये ऊपर जब भगवान से मन लगाएंगे, नीचे अपने आप जो मन, बुद्धि और इंद्रिय संयमित होते हैं। और ऐसा योगी जो है बाह्य कार्यकलाप करते हुए भी बहुत स्थित होता है, और ऐसा जो पूर्णता प्राप्त हुआ ये योगी भगवान यहाँ पे जो बता रहे हैं 19वें श्लोक में, ये दीप जैसा रहता है। वो दीप जो है एक स्थिर रहता है, जहाँ हवा का विचरण नहीं है, वो स्थिर रहता है। ऐसा ये योगी की स्थिति आ जाती है दीप जैसे। तो वही स्थिति योग की अपनाना बहुत ही आसान है, जो सिंपल भक्ति योग की विधि है, जो
यहाँ पे ऐसा जो भक्ति योग का विधि अपना है, भगवान के लिए खाता है, भगवान के लिए भोग दिखा के ही खाता है, तो इसलिए ना कम ना ज़्यादा उसके सारे इंद्रिय संयमित होते हैं, भगवान की प्रसन्न के लिए होते हैं। इसलिए उसका जो विचरण है, बहुत इंद्रिय का जो असंयमन है वो अपने आप, मन का जो विचलन है अपने आप कम होता है, स्थिर होता है, जब वो भगवान की प्रेमामय भक्ति में स्थित होता है। यही भगवान ये अध्याय के 6 अध्याय के 15 से 19 श्लोक में हमें बता रहे हैं। और युक्त आहार विहारस्य, हमेशा संयमित जो आहार विहार है उसका जो है एक भक्ति योगा का रहता है, और वही एक योग की विधि है। हम देखते हैं बहुत तपस्या करके हम स्लिम होते हैं, फिर वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं, फिर खाने चालू करते हैं, फिर जो योग बंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन तपस्या हम बहुत कंटिन्यू देर तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे योग नहीं कहते हैं। इसलिए हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए या अपना अस्तित्व ही मिटाने के लिए योग करते हैं, वो सही योग नहीं है। बल्कि फिर से भगवान को समझ के भगवत धाम, जो भगवान के कार्य में हमारा फिर से संयोग होना, वही योग की स्थिति भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हम कल 19 श्लोक से आगे बढ़ेंगे, 5 श्लोकों का जो है अध्याय ध्यान योग हमारा चल रहा है। हरे कृष्णा।